समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद साधु संतों में काफी रोष है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि साधु संत भगवान के भक्त हैं, वो उनके कहने से आतंकवादी जल्लाद नहीं हो जाएंगे। जिसकी जो मानसिकता होती है वो वही साधुओं के प्रति व्यक्त करता है। उनकी मानसिकता जल्लाद राक्षस पिशाच की है, इसी भाव से वे बोल रहे हैं। साधु संत साधु हैं, भगवान के भक्त हैं और वो इस प्रकार से वो न तुम्हारे कहने से वो जल्लाद हो पाएंगे, न आतंकवादी हो जाएंगे और न इस प्रकार से कोई भी दोष साधु में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता यह है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं, किसी संत के लिए नहीं लागू होते हैं। इसलिए मौर्य, तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो गया है, तो पगलाए गए हो। और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। इसलिए तुम जिस तरह से बोल रहे हो, इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पागल खाना में भेज दिया जाए, जहाँ की तुम्हारी ये दवा हो, जिस दवा से तुम ठीक होकर के फिर आओ। बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते शुक्रवार को धर्म के कुछ ठेकेदारों की तुलना आतंकियों और जल्लादों से की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था कि अभी हाल में मेरे दिए गए बयान पर धर्म के कुछ ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी, तो क्या आज जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा। आपने बयान पे कायम है रामचरितमानस वाले बयान को लेकर क्या बात हुई? उसमें क्या अखिलेश यादव से भी बात हुई? क्या वो भी इस बयान का समर्थन आपके समर्थन में है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे और इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है। और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। मौर्य जी, क्या बयान आपका निजी था? वो सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में
उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की है।